संसार के सेनापति की पत्नी, मेरा नाम रमा है। मेरे पति जी आने वाले हैं, कब से उनका इंतजार कर रही हूँ। रमा, क्या बात है? जब मैं तुम्हारे पास आता था तो हमेशा तो मुझे मुस्कुराती नजर आती थी, लेकिन आज क्या बात है प्रिय, जो कि तुम्हारा चेहरा उदास है? कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। नहीं बात है, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हारा इंतजार करते करते तुम्हारी यादों में खोई रहती हूँ, कहीं दिल नहीं लगता। प्रिय, आपको ड्यूटी प्यारी है। प्रिय, जानती हो, और इतना बेखौफ करना सोचा करो प्रिय। न मेरी खबर है, न मेरी बेटी की खबर है। प्रिय, और तुम्हें तो ड्यूटी प्यारी है। प्रिय, और इतना बेखौफ हो कर न सोचा करो कि ख्वाबों में क्या तेरे सामने हूँ खड़ा, कि रहती है सख्त ड्यूटी हमारी रमा, की रहती है सख्त ड्यूटी और हमारी रमा, रात दिन सीमा पर मैं हूँ मुझे ड्यूटी बहुत प्यारी है, लेकिन ये बताओ कि मेरी बेटी अंजू इस वक्त कहां पर है? काफी दिन हो गए उससे मुलाकात नहीं हुई, कहां है प्रिय? ठीक है दरबारी, ये झगड़ा है नहीं, हम केवल आराम की लेते हैं, हराम की कभी लेते ही नहीं। जब लेते तो बड़े आराम से लेते हैं। कुर्सी लेकर या हाँ, वो कहा है थोड़ा गड़बड़ा के रही ना, वो मैं बिरंजी टूट गई, मैं कीला लगा के दे रही। बैठिए, मैं बेटी अंजू को बुला कर ले आती हूँ। डैडी, बेटी अंजू, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती है हमारी लाडली बिटिया? अरे पिता, आपके सामने अंजू का परिणाम, बेटी अंजू, जानती हो, और
कि अंजू बेटी और तू मेरी और पढ़ो लगा कर ध्यान। कि अंजू बेटी और तू मेरी पढ़ो लगा कर ध्यान और नाम मेरा रोशन करो और सफल हो तेरा काम। बेटी हाँ डैडी। खूब मन लगा कर पढ़ो और अपने पिता का नाम रोशन करो मेरी लाडली बिटिया। हाँ जरूर, लेकिन डैडी जी क्या बात है बेटी? मैं आपसे और कुछ कहना चाहती हूँ। मेरी लाडली बिटिया उससे क्या कहना चाहती है? दिल खोल कर कहो बेटी। ठीक है डैडी, आप बैठिए, मैं जरूर कहूंगी। अरे पिता आपसे है यार जो हमारा, पिता आपसे है यार जो हमारी, चमन घूमने की इच्छा हमारी। हाँ डैडी जी। बेटी अंजू हाँ मम्मी। तू चमन घूमना चाहती है तो सुन मेरी लाडली और मेरी लाडली जो है इच्छा तुम्हारी, मेरी लाडली जो है इच्छा तुम्हारी और रजा है मेरी और खुशियाँ तुम्हारी। मेरी बेटी, लेकिन बेटी कि कोई भी कदम ऐसा नहीं तुम उठाना, बेटी कि कोई भी कदम ऐसा और नहीं तुम उठाना कि जिससे घटे बेटी ये इज्जत हमारी, जिससे घटे। बेटी अंजू तुम चमन घूमना चाहती हो, शौक से जाओ, लेकिन बेटी ऐसा कोई कदम ना उठाना कि जिससे तेरे पिता की इस रत्नसार में नामो निशान मिट जाए। बेटी तेरे पिता इस रत्नसार में सर उठा कर न चल सके, इसलिए बेटी अपने पिता की इज्जत बचाकर जाओ और चमन घूमकर शाम तक बंगले पर आ जाना बेटी। ठीक है। अरे आप चिंता न करिए प्यारे डैडी, आप चिंता न करिए मेरे प्यारे डैडी, शाम होने से पहले मैं आऊंगा। हाँ डैडी, आप चिंता न कीजिए, शाम होने से पहले मैं भवन आ जाऊंगी। ठीक है बेटी जाओ, ये तेरे पिता की इजाजत है। ठीक है डैडी, बाय। नाथ, क्या बात है प्रिय? तुम ड्यूटी पर से आए हो, आज चलो हम साथ मिलकर खाना खाएंगे।
उसके बाद में तुम अपनी ड्यूटी पर चले जाना और बेटी तुम चमन घूमने चली जाना। लेकिन इतना याद रहे कि हमेशा आन बान पर कोई धब्बा ना आए। प्रिय, चलो हम लोग चलते हुए बंगले की तरफ। देखिए जानते हो ये अपना बंगला कितना प्यारा लगता है। क्यों नहीं? जानती हो कि स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा कि है अपना घर द्वार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न छूटे, किसी का घर द्वार न छूटे। तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे। स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा अपना घर द्वार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार। तुम मेरे, तुम साथी संग सहारे। तुम मेरे, तुम साथी संग सहारे। तुमसे बना है ये जीवन, तुम हो भगवान हमारे। ऐसी ममता कहाँ मिलेगी, इतना प्यार दुलार तुम्हारा प्यार होते। बार बार कहो, सब कुशल तो है? जी महाराज, सब कुशल मंगल है। किसी को कोई चिंता व कोई तकलीफ नहीं है महाराज। ऐसा ही होना चाहिए। महाराज, क्या बात है? आज आप उदास नजर आ रहे हैं। महामंत्री संग्राम सिंह तुम रिया की तरफ गए थे। बताओ रिया का क्या हाल है? महाराज, राया खुशहाल है, किसी को किसी प्रकार की दुख तकलीफ नहीं महाराज। ऐसा ही होना चाहिए। महाराज की जय हो। क्या बात है द्वारपाल? महाराज, राजकुमार गुलशन आपसे राज दरबार में मिलना चाहते हैं। इजाजत है। राजकुमार गुलशन को दरबार में पेश किया जाए। तो क्या बात?
झुकाए। पिता चरण में आपके लाल झुकाए थी। बल बुद्धि निश्चित बढ़े दीजिए ये योग योग बेटा तुम्हें जियो और सदा योग योग बेटा तुम्हें जियो रहो सदा खुशहाल और पूरे तेरे मन कामना पूर्ण करे भगवान। बेटा गुलशन, हाँ डैडी। दरबार केवल अचानक आने का कारण? पिताजी मैं अपने दिल में कुछ तमन्नाएं लेकर आया। बोलो क्या बात है बेटा? पिताजी ये गुलेशन ने सपना सजा। पिताजी ये गुलशन ने सपना सजाया। लेने मया देश दरबार इजाजत अगर आपकी जो मैं पाऊं। इजाजत अगर आपकी जो मैं पाऊं। किस बात की? आंखें टेकरे ने बियाबान हाँ डैडी, आज मेरे दिल में आंतरिक इच्छा है कि अगर आपका आदेश हो, आपकी इजाजत हो तो डैडी मैं बियाबान में जाकर शिकार खेलना चाहता हूँ। बेटा हाँ डैडी। अगर तू शिकार खेलने नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? क्यों नहीं डैडी? मेरी इच्छा जानना चाहते हो? हाँ डैडी। तो सुनो। और मेरे लाडले जो है इच्छा मेरे लाडले जो है इच्छा हमारी। और राजाओ राजाओ है मेरी और ये कुछ याद तुम। बेटा गुलशन, शिकार खेलने जाना है? हाँ डैडी। शाख से जाओ मेरे लाल, लेकिन याद रखना वो कौन? शाम होने से पहले महल में वापस आ जाना। क्यों नहीं डैडी? जैसा आपका आदेश ये राजकुमार गुलशन वैसा ही करेगा। यही उम्मीद है बेटा। डैडी दरबार से मेरे साथ में एक सिपाही भेज दिया जाए। किस सिपाही को ले जाना चाहते हो? मेरे साथ में जहरीला को भेज दिया जाए। जहरीला को भेज दूं? हाँ डैडी। जहरीला ये बता कि तेरी राजकुमार गुलशन के साथ कोई खास बात तो नहीं है? मालिक महाराज जी खास बात तो रहता है मालिक। नौकर में खास बात नहीं रहती।
क्योंकि राजकुमार गुलशन कहीं भी जाता है तो कहता जहरीला को भेज दो। अगर हम साथे रही थे तो हम लिया कहीं रखता भरे में। मतलब अरे चाय पानी बिस्कुट वो पिया। ये मतलब है। तो ठीक है, जाओ राजकुमार की देखरेख कायदे से करना। जाओ। महाराज की ये हो। क्या बात है द्वारपाल? महाराज भरे दरबार महारानी जी आपसे मिलना चाहती है। महारानी जी दरबार मुझसे मिलना चाहती है, इजाजत है। बुलाया जाए। यदि इजाजत हो तो आपकी चरणों की दासी आपसे कुछ कहना चाहती है। बोलो, क्या कहना चाहती हो? और पिया चरण में आपके दासी झुकाए चरण में आपके दासी झुकाए सी। और ये गी मुझे आशीष दो खुश रखे जगी। ये चरणों की दासी आपसे बस इतना चाहती है। हर खुशी रहा फूलो फलो मेरे दिल के। खुशी रहो फूलो फलो मेरे दिल के चैन। अरे तुमको निस दिन देखन को तरसत दोनों मैं। लेकिन प्रिय चांदनी, मैं अचानक तुम्हें दरबार में देखकर और तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट देखकर असमंजस में पड़ गया हूं। क्यों ना? कि तुम्हारे चेहरे की जो मुस्कुराहट है कुछ और ही बयां कर रही है। तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हैं आप? तो आज कमल की हर कली अब देख पड़े मुझसे। आज कमल की हर कली देख पड़े मुस्कान। अरे दरबार में कहो प्रिय क्या। और कहो कैसे दरबार आई हो प्यार। दरबार आई हो प्यारी
और सुनावो सुनावो सभी अपना अहवाल तो जानना चाहते हैं आप कि आज ये आपकी चांदनी महारानी मुस्कुराती हुई क्यों आई है? हाँ भाई हे नाथ, और प्रथा और सुनाने कुछ ही चाहता है। प्रथा वो सुनाने कुछ ही चाहता है, और नहीं कुछ छिपाने कुछ ही चाहता है। पर गया और श्री गंगा स्नान को जी चाहता तो मंगा तू यही महारानी चांदनी, अगर तुम गंगा स्नान करना चाहती हो, मुझे गंगा स्नान करना है ना, तो तुम तो जानती हो कि मेरे पास फुर्सत नहीं है, इसलिए मांगा तू यही गंगा जल को नहा लो, मांगा तू यही गंगा जल तुम नहा लो, और न जाओ कहीं की मेरा ये दिल चाहता न जाओ। हे नाथ, ये आप क्या कह रहे हो कि गंगा जल मंगा दोगे, मैं यहीं स्नान कर लूं? नहीं नाथ, मुझे गंगा घाट तक जाना है और मेरे साथ आप चलकर मुझे स्नान करा करना है नाथ, क्योंकि मेरी हार्दिक इच्छा है। चांदनी, तुम तो जानती हो मुझे एक क्षण की फुर्सत नहीं है, मैं हमेशा परेशान रहता हूं। परेशान क्यों रहता हूं मालूम है? कि मेरी रियाया को कोई तकलीफ ना हो, इसलिए मेरी इच्छा है कि मैं गंगा जल ही मंगा दूं और स्नान कर लो। हे नाथ, ये आप क्या कह रहे हो? आज कई बार जब जब मैंने आपसे कोई बात कहा, आप उसे मना कर देते हो। इस राज सभा में आज मैंने आपसे गंगा स्नान के लिए कहा, फिर भी मना कर रहे हो। लेकिन नाथ, इतना बड़ा अपमान मेरा करने का क्या मतलब? कि मैं हमेशा रिया मेरे लिए, मैं रिया से अलग नहीं हो सकता। यदि तुम्हारी ये प्रजा रियाया तुम्हारे लिए सर्वोपरि है, तो तुम मुझे ब्याह कर क्यों लाए? यदि मेरी बात कोई नहीं सुननी थी तो मेरी शादी करके यहाँ क्यों लाए हो? जब भी मैं कोई काम के लिए कहती हूँ, साफ साफ इनकार करते हो। इसका मतलब आप चांदनी का अपमान करते हो। चांदनी, ये बात समझ लो, ये बात चांदनी के हजम नहीं होगी महाराज, क्योंकि आज भरे दरबार में मेरा अपमान किया है। ये अपमान को ज्यादा दिन लेकर ये चांदनी नहीं। मैं तेरा अपमान नहीं कर रहा हूं। ये अपमान नहीं तो है क्या? कभी टाइम मिलेगा तो तुझे स्नान करवा दूंगा। ये बात है तो ठीक है, यदि तुम्हारी ये मर्जी है तो आज ये चांदनी सौगंध खा के कहती है कि आज के बाद ये चांदनी महारानी
कभी राज दरबार नहीं आएगी और ना ही अपने मुखारबिंद से आपको कहीं जाने के लिए कहेगी। महाराज, ये आज मेरा अपमान करके आपने अच्छा नहीं किया। आज ये अपमान करके मेरा अच्छा नहीं किया। ये महारानी चांदी अपमान को बता। चांदनी, मुझे यहाँ तेरा चरित्र मत दिखा। मैंने कह दिया कि मेरे पास टाइम नहीं है तो नहीं है। जा और तुम महलों में आराम कर। करूंगी महलों में आराम, लेकिन जैसे करूंगी भगवान ही जानेगा। जा तो रही हूं महाराज, लेकिन समझ लो इस अपमान को ज्यादा दिन महारानी सह नहीं सकती। जाओ चांदनी, बात को आगे मत बढ़ाओ। जाकर महलों में आराम करो। द्वारपाल, महारानी ने मेरा मूड डिस्टर्ब कर दिया। आज का दरबार यहीं पर समाप्त किया जाता है।